हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। गाइस, जैसा कि आज जो आपका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 4 नवंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से रिलेटेड पर्पल के अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला ही जो प्रश्न है ना आपका साइंस से, जो वो रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न ये पूछा गया था कि बिच्छू के डंक में जो है ना कौन सा अम्ल जो है आपका पाया जाता है। तो देखिए, बिच्छू के डंक में जो है ना ये आपका फॉर्मिक अम्ल, जिसे आपका मेथनोइक एसिड भी जो है आपका कहा जाता है। तो बिच्छू के डंक में आपका फॉर्मिक एसिड जो है आपका पाया जाता है। तो फॉर्मिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यही जो है ना ये आपका जलन और दर्द भी जो है आपका पैदा करता है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि बिच्छू के डंक में जो है ना कौन सा और अन्य रसायन भी आपका पाया जाता है। तो देखिए, बिच्छू के डंक में जो है ना ये आपका न्यूरोटॉक्सिन्स रसायन भी जो ये आपका पाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर फॉर्मिक एसिड का आपसे सूत्र पूछा जाए कि क्या होता है, तो ये फॉर्मिक एसिड का जो सूत्र है ना ये आपका HCOOH होता है। इसके अलावा इसके प्रभाव से जो है अम्ल त्वचा में जो है ना जलन और दर्द का कारण भी जो ये आपका बनता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि किन दो अम्लों के मिलने से जो है ना ये आपका एक्वा रेजिया जो है आपका बनता है। तो ये नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आपके मिलने से जो है ना ये आपका एक्वा रेजिया का जो है आपका निर्माण होता है। तो नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक्वा रेजिया का अगर लैटिन नाम पूछा जाए तो ये आपका शाही जल है। और ये जो आपका नाइट्रो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो है ना एक घोल भी है। इसके अलावा एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें कितने अनुपात में जो आपका मिश्रण होता है। तो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक अम्ल का जो मिश्रण है ना ये आपका 3:1 का होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। एक आपका साइंस में न्यूमेरिकल पूछा गया था कि 200 किलोवाट का जो बल्ब है ना ये आपका 5 घंटे जलाया जाता है। 1 यूनिट बिजली की खपत जो है ना ये आपका 1.18 रुपीज है। तो एक दिन का जो खर्चा है ना ये क्या होगा, ये आपसे जो वो पूछा गया था। तो देखिए, इसकी गणना हम लोग किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले जो है ना कुल ऊर्जा खपत जो हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए, कुल ऊर्जा खपत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, शक्ति आपका कितना दिया गया है, तो आपका 200 किलोवाट जो आपका क्वेश्चन में गिवन दिया गया है। समय भी आपका 5 घंटा जो वो दिया गया है। तो इस प्रकार से 200 में जब 5 मल्टीप्लाई करोगे ना तो हमारा 1000 किलोवाट घंटा जो है हमारा निकल कर आ जाएगा, यानी 1000 यूनिट जो आपका निकल कर आ जाएगा। और कुल लागत जो आपका क्वेश्चन में पूछा गया था, तो देखिए कुल लागत हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, 1000 आपका यूनिट जो है आपका दिया गया है और आपका कितना रुपए जो वो आपका दिया गया था, आप क्लियरली क्वेश्चन में देख सकते हैं। एक यूनिट बिजली का जो खपत का जो रुपया है ना ये आपका 1.18 जो ये आपका दिया गया था। तो इसको जो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कुल लागत जो होगा ना ये आपका 1180 रुपये होगा। तो 1180 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पीरियोडिक टेबल से आया था कि आवर्त सारणी में जो है ना आर्गन और सोडियम को जो है एक आवर्त में जो है ये आपका क्यों रखा जाता है। तो देखिए, आवर्त सारणी में आर्गन और सोडियम को एक आवर्त में इसलिए रखा जाता है ना क्योंकि ये जो आपके दोनों ही तत्व है ना ये आपके बाहरी कोश में जो है ये आपके समान इलेक्ट्रॉन जो है ये आपके होते हैं। और बाहरी कोश में इसके आपके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो N = जो ये आपका 3 होता है। और इसी कारण से जो है ना ये आपके तीसरे आवर्त में जो ये आपके आते हैं। तो बाहरी कोश में समान इलेक्ट्रॉन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि किस धातु का जो प्रयोग है ना ये आपका आभूषण बनाने के लिए जो ये आपका किया जाता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका लोहा, एल्यूमिनियम और प्लेटिनियम जो ये आपका दिया गया था। तो देखिए, इन तीनों ऑप्शन में आपका प्लेटिनियम धातु का जो उपयोग है ना ये आपका आभूषण बनाने के लिए जो ये आपका किया जाता है। तो प्लेटिनियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सोना और चांदी को भी जो है ना ये आपका पारंपरिक रूप से जो है ये आपका आभूषण बनाने के लिए उपयोग में जो ये आपका किया जाता है। लेकिन ऑप्शन में आपका सोना और चांदी जो ये आपका नहीं दिया गया था। इसके अलावा लोहा और एल्यूमिनियम का जो उपयोग है ना ये आपका तार बनाने के लिए जो ये आपका किया जाता है। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि लोहा और एल्यूमिनियम का उपयोग आभूषण बनाने के लिए आपका क्यों नहीं किया जाता है, तो देखिए ये जो आपके होते हैं ना ये बहुत ही प्रतिक्रियाशील होते हैं और आसानी से जो ये आपके खराब हो जाते हैं, जिसके कारण से जो है ना इन दोनों तत्वों का जो उपयोग है ये आपका आभूषण बनाने के लिए नहीं किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
एक क्वेश्चन आपका एमपी जीके से देखने को मिला था, तवा बांध और राजघाट बांध की जो है ना, ये आपका ऊंचाई जो वो पूछा गया था। तो देखिए राजघाट बांध वाला पहले भी मैं आपका प्रश्न पूछा गया था, तो ये तो मैंने आपको प्रीवियस शिफ्ट में भी करवा दिया था। आज मैं आपको तवा बांध की ऊंचाई बता देता हूँ। तो देखिए तवा बांध की जो ऊंचाई है ना, ये आपका 58 मीटर है। तो 58 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे की शिफ्ट में अगर इसका लंबाई पूछा जाए तो देखिए तवा बांध की जो लंबाई है ना, ये आपका 1815 मीटर है। इसका निर्माण अगर पूछा जाए कि कब हुआ था, तो देखिए इसका जो निर्माण है ना, ये आपका 1958 में जो ये आपका शुरू हुआ था। और पूर्ण कब हुआ था, तो ये आपका वर्ष 1978 में जो है ना, ये आपका पूर्ण हुआ था। और आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि तवा बांध जो है ना, ये मध्य प्रदेश के जो है, ये आपका किस जिले में है। ये जो आप कमेंट करके जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि मध्य प्रदेश का कौन सा ऐसा स्थान है ना, जहां पर किसी जनजाति के नाम से जो है ये आपका नृत्य जो है आपका किया जाता है। जहां पे जो आपका भगोरिया जो वो दिया गया था। तो देखिए मध्य प्रदेश का जो ये आपका झाबुआ जिला है ना, यहाँ पर आपका भील जनजाति के नाम पर जो है एक प्रसिद्ध भगोरिया नृत्य भी जो ये आपका किया जाता है, जो कि आपका भगोरिया त्योहार और मेले से जो ये आपका जुड़ा हुआ है। तो झाबुआ जिला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि इनमें से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी जो है ना, ये आपका ड्रिफ्ट बनाती है। अब नदियां कौन सी ड्रिफ्ट बनाती है, तो देखिए इस प्रकार के आपके मतलब पर्वत होते हैं, दो पर्वतों के बीच जो आपका जो नदी बहती है ना, इसे ही जो आपका ड्रिफ्ट कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का जो आपका नर्मदा और ताप्ती, दो ऐसी नदियां जो है ना, ये आपका ड्रिफ्ट या फिर भ्रंश घाटी से होकर जो ये आपका बहता है। तो ऑप्शन में आपका नर्मदा नदी जो वो आपका दिया गया था, तो नर्मदा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपका विंध्य और सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य जो है ना, एक दरार घाटी से जो है पश्चिम की ओर जो ये आपका बहता है। और ताप्ती नदी भी जो है ना, ये आपका मध्य प्रदेश से आपका निकलता है और पूर्व से पश्चिम की ओर बहते हुए जो है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जो ये आपका मिल जाता है। लेकिन सॉरी बंगाल नहीं, सॉरी खंबात की खाड़ी में जो है ना, ये आपका मिल जाता है। इसके अलावा नर्मदा नदी की बात करें तो ये आपका कहाँ से निकलता है, तो ये आपका अमरकंटक से निकलता है। और यहाँ से भी एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया प्रीवियस शिफ्ट में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताए कि स्टैंड अप योजना का जो है ना मुख्य उद्देश्य जो आपका पूछा गया था। देखिए हर शिफ्ट में आपका 1 से 2 क्वेश्चन जो है ना योजनाओं के उद्देश्य से जो आपका पूछा जा रहा है। तो देखिए स्टैंड अप योजना का जो मुख्य उद्देश्य है ना, ये आपका अनुसूचित जाति यानी एससी, अनुसूचित जनजाति यानी एसटी और महिलाओं के बीच जो है उद्यमशीलता को आपका जो है बढ़ावा देना है, ताकि वे विनिर्माण और व्यापार और सेवा क्षेत्र में जो है ना अपना ग्रीनफील्ड जो आपका उद्यम है ना, ये आपका शुरू कर सके। और इसी योजना के तहत जो है ये आपका बैंक प्रति शाखा जो है ना, कम से कम एक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर महिला उद्यमियों को जो है ना, ये आपका 10 लाख से 1 करोड़ रुपए के मध्य जो है ये आपका बैंक का ऋण भी जो ये आपका प्रदान करता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि 16 महाजनपदों में से जो है ना गणतंत्र व्यवस्था जो है कौन से महाजनपद में जो है आपका हुआ था। तो देखिए 16 महाजनपदों में से वज्जी और कंबोज में जो है ना ये आपका गणतंत्र व्यवस्था था। और वज्जी जो है ये आपका 8 कुलों का आपका एक संघ भी था, जिसकी राजधानी अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपका वैशाली रहा था। और इसमें आपके जो सबसे प्रमुख है ना, ये आपके लिच्छवी रहे थे। तो ऑप्शन में आपका वज्जी जो वो दिया गया था, तो वज्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताइए किस मुगल राजकुमार ने जो है ना भागवत गीता को जो है ये फारसी में अनुवाद किया था। तो देखिए भागवत गीता को फारसी में जो अनुवाद है ना, ये दारा सिकोह के द्वारा जो आपका किया गया था। और ये जो आपका दारा सिकोह था ना, ये आपके शाहजहां का जो है सबसे बड़ा पुत्र भी था। और उसने उपनिषदों को भी जो है ना ये फारसी में अनुवाद जो है आपका किया था। तो दारा सिकोह आपका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग मैथ्स के क्वेश्चन की बात करें तो मैथ्स में आपका एक क्वेश्चन आया था कि 11,000 को 9% प्रति वार्षिक दर से जो है ना 2% का साधारण ब्याज जो आपका क्या होगा। तो इसका उत्तर जो आप कमेंट बॉक्स में जो वो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट आपका मैथ्स से क्वेश्चन आया था कि एक मंदिर जिसकी ऊंचाई आपका 8 मीटर है और प्रति छाया से जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो मंदिर से छाया की दूरी जो है ना कि आपसे पूछा गया था। बहुलक से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, माध्य से आपका एक क्वेश्चन, 2D और 3D से भी आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था, एज से आपके जो वो 3 क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसके अलावा टाइम वर्क से आपका 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, त्रिभुज और समरूप से भी जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था, परसेंटेज यानी प्रतिशत से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था, सिंप्लीफिकेशन से भी जो है ना आपके 3 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे।
इसके अलावा अगर रीजनिंग की बात करें तो देखिए रीजनिंग में आपका एक विद्यार्थी की कक्षा में जो है ना राकेश का स्थान ऊपर से 18 नंबर पर है, नीचे से 12वें नंबर पर है। अगर बीच में 4 विद्यार्थी हटा दे तो उसके नीचे से जो है ना कौन सा स्थान आएगा। यानी आपका इस प्रकार का क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि किसी महीने में जो है ना अधिकतम रविवार कितने हो सकते हैं। तो देखिए जिस भी महीने में 31 डेज होगा ना वो आपका 5 हो सकता है कि 5 रविवार हो जाए। तो अधिकतम जो है ना ये आपके 5 रविवार हो सकते हैं। तो 5 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि 3 अक्टूबर 2005 को जो है ना सोमवार है, तो 3 अक्टूबर 2003 को जो है ना ये आपका कौन सा दिन होगा। ये आपका कैलेंडर से प्रश्न जो वो पूछा गया था। एक आपका ऑड वन आउट से देखने को मिला था, क्रिकेट, फुटबॉल, चेस और डांस में जो है ना इसमें आपका ऑड वन आउट जो वो आपको बताना था। और इसी प्रकार के आपके 3 क्वेश्चन जो वो पूछे गए थे। तो देखिए इसमें जो आपका ऑड वन आउट होगा ना ये आपका डांस होगा। तो डांस आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग में था कि 6 स्टार इक्वल टू आपका 30 दिया गया था, 7 स्टार इक्वल टू 42, 9 स्टार का मान जो है ना ये आपको बताना था। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 6 में आपका एक घटाकर जो है ये आपका इंटू किया गया, यानी 6 इंटू 5 30 होता है, 7 इंटू 6 आपका 42 होता है। तो 9 इंटू 8 जो है ना ये आपका कितना होगा, तो 9 कितना होता है, तो ये आपका 72 होता है। तो 72 आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका देखने को मिला था कि 12 हैशटैग का जो संबंध है ना ये आपका 72 से है, 8 हैशटैग का जो संबंध है ये आपका 32 है, 10 हैशटैग का जो संबंध होगा ना ये क्या होगा। तो देखिए आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं 12 को जो है हाफ करने पर आपका 6 आता है, यानी 12 इंटू 6 ये आपका कितना होता है, तो ये आपका 72 होता है, यानी हाफ करना है आपको। 8 का हाफ कितना होता है, तो ये आपका 4 होता है और 4 से आपको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 इंटू 4 32 होता है। उसी प्रकार से 10 का हाफ कितना होता है, तो ये आपका 5 होता है। तो 10 इंटू 5 आपका कितना होगा, तो ये आपका 50 होगा। यानी आंसर जो आएगा ना ये आपका 50 आएगा। इसके अलावा ब्लड रिलेशन से आपके 2 इशारे वाले क्वेश्चन देखने को मिले थे। 160 और 320 लिखे, 80 और 160 लिखे, तो 180 में जो है ना ये आपका क्या लिखेंगे, ये क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। डायरेक्शन से आपका केवल दिशा वाला जो है ना 3 क्वेश्चन जो आपका पूछा गया था। इसके अलावा 11-20 मिनट और 2-30 मिनट में जो है ना कोनों का अंतर का डिफरेंस जो ये आपसे पूछा गया था। 2-30 मिनट पर घड़ी की सुई के बीच कोण का मान जो है ये आपका पूछा गया था। जल प्रतिबिंब से भी आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। मानसिक अभिरुचि से जो है ना 7 से 8 क्वेश्चन जो वो देखने को मिले थे। इसके अलावा पजल से आपका 2 क्वेश्चन देखने को मिला था, जिसमें 5 व्यक्तियों का सफलिंग करके क्वेश्चन जो वो पूछा गया था। सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपका एक क्वेश्चन देखने को मिला था 5 व्यक्तियों वाला। सेंटेंस अरेंज से भी जो आपका क्वेश्चन देखने को मिला था, जैसे कि गर्ल सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग, इस प्रकार का जो है ना क्वेश्चन आपका देखने को मिला था। इसके अलावा अगर बात कर ले डेटा सफिशिएंसी से भी जो है ना आपका एक क्वेश्चन जो वो देखने को मिला था। तो देखिए इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिल पाए, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।